नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सामीन, वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे हबीब पर ऐसे दरूद पाक पढ़ा करो जैसे पढ़ने का हक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक सहाबी थे जिनका नाम था तलहा बिन मर्रा। छोटी सी उम्र थी। बाद लोग कहते हैं कि उनकी उम्र 14 साल थी और बाद 12 साल बताते हैं। हज़रत बर्रा बिन मालिक 12 साल की उम्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजर रहे थे तो दौड़ के आ गए और आके हजूर से चिपक गए और कहने लगे कि हजूर कोई काम बता दें, कोई हुक्म दें, मेरा दिल करता है कि मैं अमल करूं। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे छोटे छोटे काम बताते। बच्चों को तो यही बताना होता है कि दुकान से फ़लाँ सामान ले आओ, फ़लाँ को बुला लाओ, बच्चों को यही बताना होता है। लेकिन हजूर उनकी गैर मौजूदगी में उसका जिक्र बड़ा करते थे। एक दिन कुछ लोग कहने लगे कि हजूर बड़ा जिक्र करते हैं पर वो करता तो छोटे मोटे काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरादा फरमाया कि इनको तजर्बा ना कराया जाए कि वो मुझसे प्यार कितना करता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमाने लगे कि मैं जो कहूँगा वो करोगे? तो उसने कहा हजूर करूँगा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा अपने वालिद की गर्दन काट ला। तो वो दौड़ कर गया। एक रिवायत में है कि हज़रत अली के कंधों पर तलवार लटक रही थी, यूं खींची और इतने जज्बात से पकड़ी और दौड़ा तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको पकड़ लो वरना ये सचमुच अपने वालिद की गर्दन काट कर ले आएगा। अल्लाह की कुदरत के थोड़ा वक्त गुजरा तो वो बीमार हो गया। एक शाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले गए तो हजूर सरहाने बैठे, माथे पर हाथ रखा और उसके बाप के कान में कुछ कहा तो वो रोने लग गया और हजूर भी रोने लगे। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा माथा चूमा, प्यार किया और चले गए। उसने पूछा कि अब्बा जान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा गए हैं? तो बाप कहने लगा कि बेटा तेरे बताने वाली बात नहीं है। बेटे ने फिर इसरार किया कि बताइए। तो बाप ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि शाम को मेरे तलहा की रूह परवास कर जाएगी, शाम को मेरे तलहा का इंतकाल हो जाएगा, उसकी रूह परवास कर जाएगी तो मुझे खबर करना, मैं आके जनाजा पढ़ूंगा। कहने लगे मदीने में ठंड बहुत थी। हज़रत तलहा ने अपने बाप का हाथ पकड़ा और पकड़ कर कहने लगे कि अब्बा हजूर तो जो फरमा गए हैं वो फरमा गए हैं, पर मेरी भी एक वसीयत याद रखना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का कानून है कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो फ़ौरन जनाजा पढ़ा कर दफन कर दो। इस तरह करना कि रात का वक्त होगा जब मेरा इंतकाल होगा तो मुझे गुस्ल देकर फ़ौरन दफन कर देना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला ना देना। तो बाप ने कहा हजूर को क्यों नहीं बताना, हजूर तो खुद फरमा कर गए हैं। तो कहने लगा रात का वक्त होगा और जिन गलियों से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजर कर आना है वहाँ यहूदियों के घर हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे जनाजे की वजह से कोई यहूदी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे। उनका इंतकाल हो गया और रात को दफन कर दिया। तो मेरे नबी ने फरमाया कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं खुद जनाजा पढ़ता। तो बाप रो पड़ा कि हजूर मेरे बेटे ने वसीयत की थी कि हजूर को बताना नहीं है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उसकी कब्र किधर है? हजूर एक ग़ुलाम की कब्र पर तशरीफ़ ले गए और हजूर ने अनोखी दुआ फरमाई कि अल्लाह आज जब मेरा तलहा तुझसे मिले, आज मेरा जब तलहा तुझसे मिलने आए ना तो उसे ज़रा मुस्कुरा कर बात करना जो तेरी शान के लायक है।
خالق کائنات مالک کائنات اس ذکر خیر کی برکت سے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھروں میں قلبی اور روحانی سکون عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔